अमेरिका आज दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि फिर भी वह सऊदी अरब पर इतना डिपेंड क्यों है। सोचिए, तेल बेचने वाला सऊदी अरब और हथियार बेचने वाला अमेरिका, इन दोनों की दोस्ती ने दुनिया की राजनीति बदल दी है। लेकिन क्या यह दोस्ती हमेशा के लिए है या बस मजबूरी का रिश्ता? डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने और एक UFC इवेंट में गए, उनके साथ एलन मस्क, डेना वाइट और एक सऊदी आदमी भी था। यह आदमी कौन था और इतना खास क्यों कि ट्रंप उसे हमेशा अपने साथ रखते हैं? असल में ये आदमी है यासिर अल रुमाया। यह सऊदी अरब के 930 बिलियन डॉलर के वेल्थ फंड के हेड हैं और सिर्फ पैसे ही नहीं, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि ट्रंप के करीबी लोगों पर भी इनका बड़ा कंट्रोल है। अब सोचिए, 2020 में ट्रंप इलेक्शन हार गए, फिर भी सऊदी अरब ने उनके दामाद जैरेड कुशनर को $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट क्यों दी? कहानी इतनी साधारण नहीं है। कुशनर ने पहले सऊदी अमेरिकी रिलेशंस को शेप करने में बड़ा रोल प्ले किया था और MBS यानी सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बहुत करीबी भी माने जाते थे। सऊदी अरब और अमेरिका की शुरुआती दोस्ती देखते हैं। हम 20वीं सदी में देखते हैं उनकी दोस्ती को कि सऊदी अरब एक गरीब, दुनिया से कट ऑफ देश था। इनके पास बहुत कम संसाधन थे। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था हज और उमरा पर चलती थी। लेकिन 1938 में सब बदल गया। सऊदी किंग अब्दुल अजीज बिन सऊद ने स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया के साथ एग्रीमेंट किया। इस कंपनी को सऊदी में तेल खोजने की अनुमति मिल गई। 5 साल की मेहनत के बाद ईस्टर्न साइड के रड शहर के पास बड़े तेल रिजर्व्स मिल गए। रातों रात सऊदी अरब गरीब दागिस्तानी देश से दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक बन गया। दोनों देशों का विन विन रिलेशन चलने लगा। सऊदी अरब तेल देता, अमेरिका मिलिट्री प्रोटेक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी मदद कर देता। दूसरी दुनिया युद्ध, वर्ल्ड वार 2 के समय तेल सबसे कीमती रिसोर्सेज बन गया। अमेरिका और उसके एलाइट्स को लगातार तेल की ज़रूरत थी। इस वजह से सऊदी अरब का तेल अमेरिका और उसके मित्र देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया। 1945 में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और किंग अब्दुल अजीज मिले और तय किया। क्या तय किया? कि सऊदी अरब, अमेरिका सऊदी अरब को मिलिट्री प्रोटेक्शन देगा और बदले में सऊदी अरब अमेरिका और उसके मित्र देशों को तेल सप्लाई करेगा। सऊदी अरब की जियोपॉलिटिकल पोजीशन, सऊदी अरब की लोकेशन पूरी दुनिया में बेहद स्ट्रेटजिक है। ईस्ट में पर्शियन गल्फ, जहां दुनिया के सबसे बड़े तेल रिजर्व्स हैं। वेस्ट में रेड सी, जो यूरोप, अफ्रीका और एशिया को जोड़ता है। नॉर्थ में इराक और जॉर्डन, जो अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट में रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये इलाके ब्लॉक हो जाए तो पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई और ट्रेड बहुत प्रभावित होगी। यही वजह है कि अमेरिका के लिए सऊदी अरब की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है। 1973 का ऑयल क्राइसिस के बारे में हम बात करते हैं कि 1970 के दशक में अमेरिका सऊदी रिलेशन पर सबसे बड़ा झटका 1973 में लगा था। कैसे? उस समय सऊदी अरब OPEC यानी ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों का संगठन का लीडर था। जब पश्चिमी देशों ने इजराइल को सपोर्ट किया तो सऊदी अरब उन सभी देशों पर तेल बेचने का बैन लगा दिया। नतीजा क्या निकला? पूरी दुनिया की तेल मार्केट हिल गई। अमेरिका और सऊदी के जो रिश्ते थे वो बिगड़ गए। लेकिन फिर 1974 में अमेरिका और सऊदी अरब ने एक नई डील साइन की, पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट। इस डील में क्या तय हुआ? इस डील में यही तय हुआ कि सऊदी अरब अपना तेल सिर्फ अमेरिकी डॉलर में ही बेचेगा
यानी कोई भी देश अगर तेल खरीदना चाहता है तो उसे पहले अपने पैसे को डॉलर में बदलना पड़ेगा। इससे अमेरिकी डॉलर की मांग पूरी दुनिया में बढ़ गई और डॉलर दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी बन गई। और इसके बदले अमेरिका ने वादा किया कि वह सऊदी अरब को हर तरह का मिलिट्री और इकोनॉमिक सपोर्ट देगा। कोल्ड वार का दौर था 1950 से 1990 तक। उस समय अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वार खूब चला। इस दौरान सऊदी अरब अमेरिका का सबसे भरोसेमंद पार्टनर बना रहा। अमेरिका को सऊदी से तेल मिलता रहा और सऊदी को अमेरिका से हथियार और प्रोटेक्शन मिलता रहा। तभी उसी टाइम एक बहुत मज़ेदार घटना हो गई। क्या घटना हुई कि 1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला कर दिया और ये हमला सऊदी अरब के लिए सीधा खतरा था, क्योंकि इराक की सेना अब सऊदी बॉर्डर तक आ पहुंची थी और डर के मारे सऊदी अरब ने अमेरिका से कहा कि हमें बचाओ। अमेरिका ने तुरंत ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड लॉन्च किया और 5 लाख सैनिक सऊदी अरब और खाड़ी देशों में भेज दिए। इसके बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने इराक को पीछे धकेल दिया और कुवैत को आज़ाद करवा लिया। और इस वार के बाद अमेरिका ने सऊदी अरब में अस्थायी मिलिट्री बेस भी बना लिए। 2001 में अमेरिका में 2001 में अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ था। रिपोर्ट्स में सामने आया उस समय कि 19 में से 15 हाईजैकर सऊदी अरब के नागरिक थे। अब सोचिए अमेरिका में गुस्सा कितना होगा, लेकिन दोनों देशों ने रिश्ते तोड़ने के बजाय स्ट्रेटजी बदल दी। अमेरिका और सऊदी अरब मिलकर वार ऑन टेरर में पार्टनर बन गए। 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला कर सद्दाम हुसैन की सरकार गिरा दी तो सऊदी अरब ने पब्लिकली सपोर्ट नहीं किया, लेकिन पर्दे के पीछे अमेरिका को एयर स्पेस, इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। और 2010 के बाद हालात फिर बदल गए। ओबामा सरकार ने सऊदी अरब पर ह्यूमन राइट्स और यमन वार को लेकर के दबाव बनाया। और सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिका ने 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील साइन कर ली। और ज़रा आप सोचिए कि ईरान सऊदी अरब का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो जब अमेरिका ने ईरान को मजबूत करने वाली डील की तो सऊदी अरब के लिए सीधा खतरा था। और यहीं से अमेरिका सऊदी रिश्तों में दरार पड़नी शुरू हो गई। लेकिन फिर 2017 में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने और पूरी की पूरी कहानी चेंज कर दिए, माहौल ही चेंज कर दिए। 2017 में ट्रंप का पहला विदेश दौरा हुआ। सोचिए किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति का पहला दौरा ज़्यादातर यूरोप या पड़ोसी देशों में होता है, लेकिन ट्रंप ने सबसे पहला दौरा कहाँ किया? वो किया था सऊदी अरब में। ये अपने आप में एक मैसेज था कि ट्रंप की नज़र में सऊदी अरब कितना अहम है, क्योंकि ट्रंप खुद एक व्यापारी हैं। और रियाद सऊदी की राजधानी में ट्रंप का स्वागत शाही अंदाज में किया गया। गोल्डन तलवार से तलवारबाजी, लाखों डॉलर की आर्ट गिफ्ट और सबसे बड़ी बात क्या कि 110 बिलियन डॉलर की डिफेंस डील। और इस डील के तहत अमेरिका ने सऊदी को हथियार, एयर डिफेंस सिस्टम और टेक्नोलॉजी देने का वादा किया। ईरान के खिलाफ गठबंधन ट्रंप का एक ही एजेंडा था। क्या एजेंडा था? कि ईरान को घेरना। सऊदी अरब भी यही चाहता था। तो दोनों ने मिलकर के ईरान के खिलाफ इकोनॉमिक प्रेशर डाला। यमन वार में सऊदी को खुल करके सपोर्ट किया और कतर को ब्लॉक करने में भी साथ दिया। यानी कुल मिलाकर के ट्रंप और सऊदी अरब पूरी तरह से एंटी ईरान कैंप में थे। 2018 में तुर्की के इस्तांबुल में सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या हो गई और रिपोर्ट्स में नाम आया कि सऊदी प्रिंस यानी MBS उन्हें कहा जाता है, मोहम्मद बिन सलमान का पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। हर जगह सऊदी अरब पर बैन और सज़ा की बातें होने लगी। लेकिन ट्रंप ने क्या किया? उन्होंने साफ किया
साफ साफ शब्दों में सिर्फ यही बयान दिया कि अगर हम सऊदी से रिश्ते तोड़ देंगे तो हमारे अरबों डॉलर का नुकसान होगा। यानी ट्रंप ने एमबीएस को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। पैसा और राजनीति का खेल आया यहाँ पे। कैसा खेल? कई रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया कि ट्रंप और उनकी फैमिली का सऊदी अरब से सीधा पैसा जुड़ा हुआ था। ट्रंप के बिजनेस को सऊदी अरब से भारी इन्वेस्टमेंट मिला था। 2022 में ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर की कंपनी को सऊदी अरब से $2 बिलियन की फंडिंग मिली थी। यानी रिश्ता सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि पैसों का भी था। ट्रंप के बाद क्या बदला जब ट्रंप आए तो 2021 में जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने सऊदी अरब से दूरी बनाने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन सच ये है कि तेल और हथियारों का रिश्ता दोनों को मजबूर करता है कि वे साथ बने रहे। आज भी अमेरिका को सऊदी का तेल चाहिए और सऊदी को अमेरिका के हथियार और सिक्योरिटी ये भी चाहिए। तो अब तक आपने देखा, क्या देखा कि कैसे 1945 में एक जहाज़ पर हुई डील से लेकर के 1973 के ऑयल क्राइसिस, 9/11 के हमले और ट्रंप के दौर की सीक्रेट डील, सब देख लिया आपने। अमेरिका और सऊदी का रिश्ता हमेशा तेल, पैसा और ताकत के इर्द गिर्द घूमता रहा। तेल की राजनीति आज भी जिंदा है। आज भी दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश कौन है? वो सऊदी अरब ही है। अमेरिका भले ही अब सेल, ऑयल और गैस में आत्मनिर्भर हो रहा हो, लेकिन फिर भी दुनिया की तेल कीमतों पर सऊदी का कंट्रोल है। जब सऊदी अरब ओपीईसी प्लस यानी ओपीईसी और रूस की मिलकर के बनी टीम इसमें तेल उत्पादन घटाता है तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ता है। यानी अमेरिका चाहकर भी सऊदी अरब से रिश्ता तोड़ नहीं सकता है। जो बाइडेन और एमबीएस बोले तो मोहम्मद बिन सलमान, इनका टकराव बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने से पहले टकराव हुआ था। जब जो बाइडेन थे तो जब जो बाइडेन आए तो राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने कहा था कि वे सऊदी को पहरिया स्टेट यानी अलग थलग बना देंगे। जमाल खाशोगी हत्या केस में बाइडेन ने सऊदी प्रिंस एमबीएस की आलोचना भी की थी। लेकिन जब 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद तेल की कीमतें आसमान छूने लगी तो बाइडेन खुद सऊदी अरब पहुंच गए। वाह भाई, क्या बोले, तेल बढ़ाने की गुजारिश करने लगे। यानी राजनीति कुछ भी कहे लेकिन ज़रूरत के आगे सब झुक जाते हैं। सऊदी का नया खेल शुरू हुआ। चीन और रूस से नज़दीकी बढ़ने लगी। सऊदी अरब अब सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं है, वो चीन और रूस के साथ भी रिश्ते मजबूत कर रहा है। 2023 में चीन ने सऊदी अरब और ईरान की दुश्मनी ख़त्म करवाने में बड़ा रोल निभाया था। सऊदी अरब ने ब्रिक्स में भी एंट्री ली, जहां भारत, रूस और चीन जैसे बड़े बड़े देश हैं। ये सब अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि सऊदी अब मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा है। फ्यूचर का सबसे बड़ा सवाल क्या है? अब हम कर लेते हैं फ्यूचर का सवाल कि तेल का क्या होगा। दुनिया अब धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ बढ़ रही है। अगर आने वाले 20-30 सालों में तेल की मांग कम हो गई तो सऊदी अरब की ताकत भी घट जाएगी। ऐसे में अमेरिका का झुकाव शायद किसी और देश की तरफ हो जाए। चलिए हम सीधे इनके कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन क्या है कि 75 साल से ज़्यादा हो गए अमेरिका और सऊदी अरब का रिश्ता हमेशा तेल, पैसा और ताकत पर टिका रहा है। जब तेल चाहिए तो अमेरिका झुकता रहा और जब सुरक्षा चाहिए तो सऊदी अरब झुक जाता था। और बीच बीच में कभी झगड़ा झंझट, खटास, कभी दोस्ती, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटा। आज भी ये रिश्ता मजबूरी और फायदे का मेल है। कल क्या होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि एक दुनिया तेल पर कितनी देर तक टिकी रहती है और सऊदी अरब अमेरिका का साथ देता है या चीन रूस की तरफ और झुकता है। तो साथियों, आपको क्या लगता है आने वाले 20 सालों में अमेरिका सऊदी का रिश्ता मजबूत रहेगा या सऊदी अरब अमेरिका को छोड़ करके चीन, रूस
का हाथ थाम लेगा? कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो आप सबको तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे भी बढ़िया बढ़िया आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे। और आप भी कमेंट में सजेशन दीजिए कि मैं किस प्रकार के टॉपिक लेके आऊँ। यदि आप नहीं कमेंट करते हैं, नहीं देखते हैं, एक दो लोग तीन लोग देख लेते हैं, इससे वीडियो की जो रीच होती है वो नीचे चली जाती है। अब जब नीचे चली जाएगी तो यूट्यूब प्रमोट ही नहीं करेगा, दिखे भी नहीं करेगा कहीं। इसलिए हाथ जोड़ करके आप सबसे विनती है हमारी कि ज़रा देखिए और इसको बढ़ाइए, लोगों के पास भेजिए। ठीक है, तो इतना ही कहना था आपसे। 1 सेकंड मात्र लगते हैं सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में। ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।